जय जिनेन्द्र। आज हम NCERT 11th अध्याय 4 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि क्या निर्धनता और बेरोजगारी के बीच में कोई संबंध है। इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी? एक्सप्लेन। देखिए, दोनों के बीच में संबंध है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जो है अनएम्प्लॉयड है, मतलब उसे काम नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, वह अपने परिवार की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएगा। उनकी जो बीमारियां होंगी उनके लिए इलाज नहीं करवा पाएगा। उसके लिए फिर अब वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं से ऋण की व्यवस्था करेगा। अब देखिए, वह बेरोजगार तो पहले से था ही, और अब उसने ऋण भी ले लिया, तो ये दो काम एक साथ जुड़ गए। इन दोनों का परिणाम क्या होगा कि वो और ज़्यादा बेरोजगार हो जाएगा। इस प्रकार पहले क्या होता है, कोई व्यक्ति बेरोजगार होता है। बेरोजगार क्यों होता है? क्योंकि उसके पास उत्पादन के कोई साधन नहीं है। उत्पादन के साधन नहीं है, इसलिए वह अपने परिवार की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता, इसलिए वह ऋण लेता है। पहले से बेरोजगार था और उसने ऋण ले लिया, यानी उसकी बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लिखेंगे कैसे, वो देखते हैं हम। क्या बेरोजगारी और निर्धनता में कोई संबंध है? तो हाँ, दोनों में संबंध है। कैसा संबंध है? सीधा और सकारात्मक। बेरोजगारी और निर्धनता में कैसा संबंध है? सीधा, यानी जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ती है वैसे वैसे ही जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ेगी वैसे वैसे गरीबी बढ़ेगी। अब आगे है आपको कि जब व्यक्ति कोई बेरोजगार होता है, बेरोजगार क्यों होता है? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, कमाने का कोई साधन नहीं है। अगर उसके पास पैसा होता, कमाने का साधन होता, तो वो खुद ना कोई रोजगार करता। अब चूंकि वह उसके पास कमाने का साधन नहीं है, तो वो अपने परिवार की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। अब बुनियादी ज़रूरत यानी उनके लिए शिक्षा, चिकित्सा आदि सुविधाओं की व्यवस्था नहीं कर पाएगा। अब चूँकि वो इनकी व्यवस्था नहीं करवा पा रहा है, इसलिए अब वो क्या होगा, मजबूर होकर कहीं ना कहीं से ऋण की व्यवस्था करेगा। अब यदि वह ऋण लेता है तो वह पहले से तो बेरोजगार था, अब ऋणग्रस्त भी हो गया। इस प्रकार वह अपने परिवार की गरीबी को और बढ़ा देगा। तो देखिए, इसमें ये की पॉइंट आपको याद रखना है कि बेरोजगारी और गरीबी में सीधा और सकारात्मक संबंध है। जो व्यक्ति बेरोजगार इसलिए होता है क्योंकि उसके पास पैसे कमाने का कोई साधन नहीं है, इसलिए वह अपने परिवार की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता और उन्हें पूरा करने के लिए ऋण लेता है। बेरोजगार तो पहले से था, अब ऋणग्रस्त भी हो गया, इसलिए उसकी गरीबी और बढ़ जाएगी। इस प्रकार गरीबी और बेरोजगारी में सकारात्मक संबंध है। तो ये जो बॉक्स बने हुए हैं ये की पॉइंट है, अगर इनको भी आप याद कर लेते हैं तो आंसर पूरा लिख सकते हैं। इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी? एक्सप्लेन। यस, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी में संबंध है। देयर इज डू एक्सिस्टेंस ए डायरेक्ट एंड पॉजिटिव। कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन है अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी में। देखिए, यदि कोई व्यक्ति अनएम्प्लॉयड क्यों है? क्योंकि उसके पास जो है सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। क्यों अनएम्प्लॉयमेंट होता है? क्योंकि ही हैज़ नो मनी टू अर्न मनी। उसके पास यदि सोर्स ऑफ इनकम होते, कोई उत्पादन के साधन होते, तो वह क्या होता, गरीब नहीं होता। अब वो उसके पास उत्पादन के साधन नहीं है, इसलिए वो अपनी खुद की और अपने परिवार की जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफ़िल नहीं कर पाएगा। अब चूँकि बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा, उनकी मेडिकल आदि फैसिलिटी, एजुकेशन की व्यवस्था नहीं कर पा रहा, तो इसके लिए अब वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं से लोन लेगा। अब देखिए, वह पहले से ही बेरोज़गार था, अब उसने क्या किया है, लोन और ले लिया है, तो यानी अब वो बहुत अधिक बेरोज़गार हो, मतलब बहुत अधिक गरीब हो जाएगा। तो देखते हैं हम। ही हैज़ नो मीन्स टू क्रिएट इनकम एसेट। उसके पास कोई एसेट नहीं है जिससे कि वह इनकम जनरेट करे। सच सर्कमटेंसेज ओपन कंप्लेन इन डेबिटनेस, मतलब इसके कारण वो क्या होगा, ऋणग्रस्त हो जाएगा। अनएम्प्लॉयड पर्सन
एक्सेस पॉवर्टी, इससे वह अपनी पॉवर्टी को और क्या करेगा, और बढ़ा देगा। फैमिली ड्यू टू मतलब ऋणग्रस्त है तो उसकी फैमिली भी उस सरकमटेंस का जो है सामना करेगी। द कन्फर्म, दिस कन्फर्म, इससे यह कन्फर्म हो जाता है पॉजिटिवली रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, की पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट में डायरेक्ट रिलेशन। देखिए आपको कुछ कीवर्ड याद करना, उससे आप आंसर लिख देंगे। आपका क्वेश्चन था कि क्या कोई रिलेशनशिप है अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी में, तो आंसर है यस, डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन है। कोई व्यक्ति अनएम्प्लॉयड क्यों है, क्योंकि उसके पास मीन्स ऑफ अर्निंग मनी कोई साधन नहीं है, इसलिए वह अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाएगा। अब बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाएगा तो उसके लिए वो कहीं ना कहीं से ऋण लेगा, लोन लेगा। अब वो जब लोन लेगा तो वो पहले से ही अनएम्प्लॉयड था और उसने लोन ले लिया, यानी वो फिर और ज़्यादा गरीब हो जाएगा। इस प्रकार पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। ओके, थैंक यू।